ऑनलाइन एग्जाम से भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी आवाज आना शुरू हुई आप लोगों को? ओके जी, बेहतरीन हो गया। बस मुझे आप लोग 2 मिनट दे रहे हैं ताकि हम ये सारा सेटअप रेडी कर ले। ठीक है, एग्जैक्ट 2 मिनट आप मुझे दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज अब आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी तस्वीर भी नजर आ रही है आप लोगों को? है जी, तस्वीर नजर आ रही है मेरी? और अच्छा, बिल्कुल सही। अभी स्क्रीन भी आपको दिख जाएगी। 2 मिनट रुक जाए बस। और अब आपको स्क्रीन भी नजर आना शुरू हो गई, ऐसा सही है?
अच्छा जी, ये स्टार्ट नहीं हो रहा, मुर्तजा को बोलो स्टार्ट से लैपटॉप। अच्छा जी सर, आज हमने स्टार्ट करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक ऐसा चैप्टर जिसपे मतलब आप अनक्वेश्चनेबल मतलब इसका अपीयरेंस है, मतलब बहुत कम अटेम्प्ट ऐसी आई है जिसमें ये चीज टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन हमेशा हमेशा ICAP के पेपर्स में चीज टेस्ट होती है। और लेकिन कुछ पेपर्स कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस सेटल्ड होगा। तो उसमें एक बजटिंग का टॉपिक है, एक जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक है, ठीक है जी। एक बजटिंग का चैप्टर है और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है। एक मिनट और होगा। अब आ जाएगी, रुक जाओ। लो जी, फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग पढ़ रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को, है जी? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, अच्छा जी सर, देखें जिन लोगों का पेपर रुका है, जो रिफ्रेशर के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा, मैं उनका टाइम नहीं लूंगा कि मैं उनको भाषण बेचूं कि तुम लोग क्यों फेल हुए और कैसे फेल हुए और तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम लोग डूब मरो और तुम लोग जिंदा रहो। मतलब ये इस चीज का टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। वी मीन बिजनेस और हम यहाँ पढ़ने बैठे हैं और हम काम करेंगे। मेरी उनको सिर्फ सजेशन ये रहेगी कि आप इस सब्जेक्ट को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप पहली दफा दे रहे हो, ठीक है जी, जैसे आप इसको पहली दफा दे रहे हो। और आप और बाकी बच्चों में जो वाकई जेन्युइनली पहली दफा अपीयर हो रहे हैं, उनमें फर्क सिर्फ ये कि आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टिंग आता है उनके मुकाबले, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ना आप उनसे कम हो ना आप उनसे सुपीरियर हो, ठीक है जी। इस कोर्स को ऐसे लेके चलना कि यार पहले तुम ICAP में पेपर दे के आए थे, फेल हो गए थे, अब तुम किसी और बॉडी का पेपर दे दो, ठीक है जी। तो बाज़ औक़ात होता ही है कि लोग फेल होते हैं तो उनके सर पे एक टेंशन होती है कि यार मैं दोबारा सारा पढ़ूंगा और ये और वो। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं BFD के पेपर में रुका हूं और अगली दफा मेरा BFD की किताब उठाने का दिल नहीं कर रहा था, ठीक है जी। 10 दिन तक मैं यहाँ वहां टहलता रहा, उसके बाद फिर जब मुझे ये होश आया कि नहीं यार एग्जाम में तकरीबन को 25 दिन रह गए और लेसन लग जाएंगे अगर हमने भी नहीं उठाई चीजें, तो टेंशन के मारे प्रेशर के मारे मैंने चीजें उठा ली। लेकिन फिर रिग्रेट किया कि यार उन 10 दिनों में मैंने क्यों नहीं पढ़ा जो पीछे की छुट्टियां मिली हुई थी मुझे, जिसको मैं आराम से यूटिलाइज कर सकता था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट और इल्तिजा ये है कि देखो क्वालिफाई होना है सब में, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिस प्रोफेशन में यहाँ तक पहुंच गया और यहाँ से फिर भागेगा, ठीक है ना। क्वालिफाई सब ने करना है, तो चाहे जितना बुरा भी लगे, जितना आपको तकलीफ हो, वो एक मोमेंट होता है जिसको आपने ओवरकम करना होता है बस, ठीक है जी। उस मोमेंट में अपने आप को आपने समझाना होता है कि जी यार मैं पढ़ूंगा कुछ भी हो जाए। जैसे ही आप वो मोमेंट क्रॉस होता है, पढ़ने बैठ जाते हो ना, फिर मामला नॉर्मल हो जाते हैं। बस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अपने आप को आपने क्या करना है, साबित कदम रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं जनाब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हाँ, अब एहसास हो रहा है कि काशिफ सर की क्लासेस ले लेनी चाहिए थी। कोई मसला नहीं बेटा, कोई इशू वाली बात नहीं है। इस दफा हमने मतलब चीजें इस तरह प्लान आउट की हैं कि हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी आगे कोई 250 घंटे कॉस्टिंग को देने। और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए आगे चीजें ऐसी आ रही हैं कि मैं रोज 2 घंटे की क्लास अपनी लगाऊंगा, ठीक है जी। काशिफ की क्लासेस के अलावा मैं 2 घंटे की क्लास अपनी रोज लगाऊंगा, ठीक है जी। तो जैसे ये ईद खत्म होगी तो इंशाल्लाह ताला प्रीवियस टॉपिक जो आपने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड गाइडेंस गाइड कर दें, हमें लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, बिल्कुल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने पड़ेंगे। लेकिन मेरा असिस्टेंट है काशिफ, वो माशाल्लाह जो है वो बाकायदा टीचर है प्रॉपर, नीचे आइए पढ़ाता है मेरे साथ, ऊपर कॉस्टिंग साथ में शेयर करता है, चीजों को प्रैक्टिस कराता है वो। उसने अभी एक ही टॉपिक करवाया है, सारे टॉपिक वो आपको साथ लेके चलाएगा, ठीक है जी। अब वो अगला टॉपिक लर्निंग कर्व का पढ़ाएगा तो उसमें बैठ जाना आप लोग, ठीक है जी। बाकी हमने सर मैं इन्वेंट्री के टॉपिक को रिवाइज करवाऊंगा जो हमने अभी कवर किया है, ठीक है जी। तो पोर्टल आपको मिल जाएगा, आप उसमें सारी चीजें आराम से देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आप भाई मैं पूरा कोर्स कवर कराता हूं, मैं फिर रिपीट कर दूं, काशिफ कोर्स नहीं पढ़ाता, काशिफ मेरे से सिर्फ प्रैक्टिस कराता है। पूरा 100% कोर्स, छोटे से छोटा टॉपिक बड़े से बड़ा टॉपिक मैं खुद कराता हूं, ठीक है जी। चलो खैर है बीबी, को टेंशन नहीं है, थैंक आ जाओ बैठ जाओ। फास्ट कॉस्टिंग इन लास्ट अटेम्प्ट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र जी।
मौसम 3 हो गए। अच्छा जी, चले सर हम बगैर टाइम वेस्ट किए ना एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा सा चैप्टर तो नहीं है, काफी बड़ा सा चैप्टर है, लेकिन ये कि मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार बस छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। और अब इसको हटाओ यार, अभी बाद में बात करते हैं। अच्छा जी सर, आए जरा। सर मैं अगर आपसे पूछूं, मेरे सामने ना मैं मिसाल के तौर पर अपने एक सबॉर्डिनेट को, ठीक है जी, मैं मिसाल के तौर पर पंजाब में ना गंदम उगाता हूँ, ठीक है जी, और मैंने अपने एक सबॉर्डिनेट को ये कहा कि यार तुमने 5 आटे की बोरियां जो है ना वो प्रोड्यूस करके देनी है मुझे, ठीक है जी। कितनी? 5 आटे की बोरियां प्रोड्यूस करके देनी है। आप इसको कुछ भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने शुरू किया, ठीक है जी। 5 आटे की बोरियां आपने मुझे प्रोड्यूस करके दी हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी, 5 आटे की बोरियां बेटा आपने मुझे प्रोड्यूस करके देनी है। उसने कहा ठीक है सर, मैं आपको प्रोड्यूस करके दे देता हूं। मैंने कहा भैया आपके लिए अलाउड खर्चा, जो खर्चा आप इस पे कर सकते हो, जो खर्चा मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, वो है 50,000 रुपए का। कितने का? 50,000 रुपए का। डन। 50,000 रुपए में मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे क्या बना के देगा? सर 5 बोरियां जो है वो गंदम की प्रोड्यूस करके देगा। डन। अब हुआ ये कि उस बंदे ने मुझे साल के एंड पे उस बंदे ने मुझे सर जो बोरियां प्रोड्यूस करके दी वो कुछ इस तरह थी, 1 2 3 और 4। उस बंदे ने कहा सर मेरी जो कॉस्ट इनकर हुई है वो हुई है 46,000। तो उसने कहा सर देखें आपने मुझे 50,000 खर्चा करने को कहा था, मैंने 46,000 खर्चा किया है, तो सर मैंने आपको 4,000 रुपए बचा के दिए हैं। क्या ये मानने वाली बात है? क्या ये मानने वाली बात है? मैंने उसको कहा 5 बोरी आटे की प्रोड्यूस करनी है 50,000 रुपए में। उससे कहा कि सर मैंने 46,000 रुपए का खर्चा किया है, 4 बोरी प्रोड्यूस की है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने आपको 4,000 रुपए बचा के दिए हैं। क्या वाकई उसने 4,000 बचा के दिए हैं? क्या वाकई 4,000 बचा के दिए? नहीं सर, गलत गलत बयानी हो रही है, क्योंकि आप दो गलत चीजों को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है जी। आप दो गलत चीजों को कंपेयर कर रहे हो। आप सर बजट 5 यूनिट्स का है, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 4 यूनिट्स की है, ये कंपेरेबल है ही नहीं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए सर? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस का मतलब ये कि साल के स्टार्ट पे आपको एक टारगेट दिया जाएगा, साल के एंड पे आपकी परफॉर्मेंस होगी, दोनों को कंपेयर किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से, बजट के हिसाब से की या नहीं की, ठीक है जी। ये रिजल्ट है टेक्निकली ऐसा। अब बताओ सर, साल के स्टार्ट पे हमें खर्चा कितना अलाउ किया गया? 50। हमने खर्चा कितना किया सर? 40, 46। तो सर 4,000 का तो हमने कंपनी को जो है वो फायदा दिया? नहीं सर, कंपनी को फायदा नहीं दिया। दिस कंपैरिजन इज इनवैलिड। तो फिर क्या करें सर? फिर हम क्या करें सर? क्या करें? एक्चुअल परफॉर्मेंस को तो हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने बजट को क्या करने जा रहे हैं? फ्लेक्स करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं मेरे बच्चों? फ्लेक्स करने जा रहे हैं बजट को। फ्लेक्स का मतलब क्या होता है? भाई मैं काम ये कर रहा हूं, मैं अपने बजट को रिवाइज कर रहा हूं। रिवाइज करने का मतलब है मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम करो भाई बजट भी 4 यूनिट का होता, तो अलाउड खर्चा कितना होता? 40,000। ऐसा। अब बताओ सर, मैं अब अगर इस एक्चुअल रिजल्ट से इसको कंपेयर करूं, इस एक्चुअल रिजल्ट से अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो क्या नजर आ रहा है? हाँ जी, अब बताओ क्या नजर आ रहा है सर? ये 40 और ये 46। हाँ जी, कंपनी को फायदा हुआ है, कंपनी को नुकसान हुआ है? कंपनी को नुकसान हुआ कितने का? 6,000 रुपए का कंपनी को नुकसान हुआ। पहली चीज जो तुम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सीख रहे हो वो ये कि कभी भी दो चीजों को डायरेक्ट कंपेयर नहीं किया जा सकता अनलेस के वो सेम एक्टिविटी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप कभी भी बजट को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर बजट में 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करना थे, आपने 4 प्रोड्यूस किए, देन यू कैन नॉट कंपेयर द बजट विद एक्चुअल डाटा। आपको उस बजट को फ्लेक्स करना होगा। ऐसा सर, बस ये बजट को फ्लेक्स करके एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाती है। आपने आगे सिर्फ अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को बार बार कंपेयर करना है, बार बार कंपेयर करना है। किससे? किससे सर? बजट से। और बजट कैसा होना चाहिए? जैसा तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, बजट भी उसके हिसाब से होना चाहिए। बजट भी उसके हिसाब से। बिल्कुल उसामा, बिल्कुल सही कह रहे हो कि बेस यूनिट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब बताओ, एक्चुअल डाटा को क्या अपने ओरिजिनल बजट से कंपेयर किया जा सकता है? हाँ, कंपेयर किया जा सकता है, अगर दोनों की लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी यूनिट्स क्या हो? सेम हो। लेकिन अगर यूनिट सेम नहीं हो तो बजट और एक्चुअल कभी भी कंपेरेबल
नहीं होते हैं। क्या ये पहला उसूल याद रहेगा? क्या ये पहला उसूल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का याद रहेगा? सर इसको कॉपी करना है तो कर लें, शाबाश जल्दी से। हमने अभी कोई टेक्निकल बात नहीं की, सिंपल एक छोटी सी बात की है। बजट को फ्लेक्स किया करेंगे हमेशा मानूर, हमेशा हम बजट को फ्लेक्स किया करेंगे। फ्लेक्स करने का मतलब है एक्चुअल के हिसाब से इसको मोड़ देंगे हम। जी मेरा भाई, बजट को एक्चुअल से कंपेयर तो कर सकते हैं ना? बजट को एक्चुअल से कंपेयर बिल्कुल किया जा सकता है अगर दोनों सेम यूनिट्स के लो, ठीक है जी। आरएच बता रहा हूँ, सारा बता रहा हूँ, क्लास के एंड तक सारी सारी चीजें हम क्लियर करते हैं, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं ताकि जी। स्टेटमेंट क्या लिखें? स्टेटमेंट ये लिखो, यू हैव टू फ्लेक्स द बजट इन ऑर्डर टू मेक इट कंपेरेबल विद द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है जी। पेपर में थ्योरी नहीं आती है। बहुत कम आती है। 5 नंबर की थ्योरी लास्ट टाइम आई। चले जी, बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़े हम। चलो आओ जरा एक छोटा सा केस लेके चलते हैं दोस्तों, एक छोटा सा केस लेके चलते हैं सर। अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा प्लीज, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। मुझे एक बात बताओ सर, सर मेरे अब्बा की ना एक बुक्स की दुकान है, ठीक है। मैं उस पर बैठता हूँ और हमारा काम है किताबें बाइंड करके देना लोगों को। क्या करके देना? किताबें बाइंडिंग करके देना, ठीक है जी। तो जब हम बाइंड करते हैं किताब को तो उस पे लगते हैं 2 गत्ते। क्या लगते हैं? 2 गत्ते लगते हैं। ऐसा बाइंडिंग का बिजनेस है, हर किताब जो आती है उस पे 2 गत्ते लगते हैं आगे पीछे, और हम उसको जो बाइंड कर देते हैं, तो 2 गत्ते लगते हैं सर। अब्बा ने कहा एक किताब अगर हम बाइंड करें ना तो उस पे लगेंगे 2 गत्ते, 2 कवर्स, ठीक है जी। उर्दू में लिख दूं, इंग्लिश में लिख दूं सर? कवर्स, 2 कवर्स लगेंगे, ठीक है जी। और एक कवर हम मार्केट से परचेज कर सकते हैं 10 रुपए में। कितने में? 10 रुपए में। तो इसका मतलब है जब मैं एक किताब को बाइंड करता हूं तो 2 कवर लगते हैं उस पे, और एक किताब बाइंड करने का खर्चा कितना आता है? को 20 रुपए आ जाता है। डन? ऐसे ही दोस्त, ये हमारा स्टैंडर्ड है। ये क्या है? स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा? एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की अलाउड कॉस्ट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की अलाउड कॉस्ट, ठीक है जी। अब बताएं, दोनों साइड टेस्ट साइड पे टेप भी लगता है, उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है जी। अब बताएं, हमारे पास सर एक किताब के 2 कवर लगते हैं, ठीक है जी। अब अब्बा ने कहा बेटा हर किताब पे 2 कवर लगेंगे तो तुमने काम इंसान का बच्चा बन के करना है। अब पूरे साल काम होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, साल का एंड आ गया। अब्बा ने पूछा बेटा कितनी किताबों पे तुमने कवर लगाए? मैंने कहा अब्बा मैंने 900 बुक्स, 900 बुक्स रेडी की हैं। क्या ये 900 बुक्स मेरा आउटपुट है? क्या ये 900 बुक्स मेरा आउटपुट है और कवर्स मेरा इनपुट है?
क्या 900 रेडी किताबें मेरा आउटपुट है? और कवर्स क्या है मेरे लिए? कवर्स क्या है मेरे बच्चों मेरे लिए? इनपुट है। साथ साथ चलोगे मेरे? कवर्स क्या है मेरे लिए? इनपुट है। तो बताओ सर, अब्बा ने पूछा 900 किताबें जो तुमने प्रोड्यूस किए हैं, 900 बुक्स जो तुमने प्रोड्यूस की हैं, प्यारे बच्चे मुझे बताओ उस पे कितने कवर लगाए तुमने? मैंने कहा अब्बा मैंने मार्केट से 1090 कवर्स खरीदे, सॉरी 2090 कवर्स खरीदे। कितने? 2090 कवर्स खरीदे, ठीक है जी। और हर एक कवर मैंने मार्केट से 11 रुपए में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 11 रुपए में खरीदा है। अपेरेंटली तुम्हें क्या लग रहा है, अब्बा ने हमें जूते मार रहे हैं, शाबाश देनी है? जूते मार रहे हैं, क्यों? अभी साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई 2 गत्ते अगर एक किताब पे लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 900 किताबों पे 1800 गत्तों में काम हो जाना चाहिए था। ऐसा है कि नहीं है? और जहां एक गत्ता 10 रुपए का आना चाहिए था, आपने कितने में खरीदा है? 11 रुपए में खरीदा। ऐसा ऐसा मैं भी कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं। मेरा एक सवाल है सर, अब्बा ने कहा बेटा हिसाब किताब करेंगे कि तुमने कंपनी को कितना नुकसान दिया है। मैंने कहा करो अब्बा हिसाब किताब, बताओ कंपनी को मैंने कितने का नुकसान दिया है। अब्बा ने कहा तुमने कितने किताबें प्रोड्यूस की हैं? 900 बुक्स। कितनी किताबें प्रोड्यूस की हैं? 900 बुक्स। हर एक बुक पे कितने कवर लगने चाहिए थे? 2 कवर्स। हर एक बुक पे 2 कवर्स लगने चाहिए थे। 2 कवर्स, 2 कवर्स, 2 कवर्स। डन। बताओ हर एक कवर कितने का आना चाहिए था? बताओ हर एक कवर कितने का आना चाहिए था? बताओ हर एक कवर कितने का आना चाहिए था? तो बताओ मेरे बच्चों, 900 किताबों पे 2 कवर्स और एक कवर 10 रुपए का, टोटल खर्चा कितना होना चाहिए था? टोटल खर्चा कितना होना चाहिए था? 18,000। क्या 900 किताबें प्रोड्यूस करने के लिए 18,000 इनफ थे? आपने कितना खर्चा किया? सर असल में मैंने 2090 गत्ते लगा दिए और खर्चा कितने का कर दिया? 11 के हिसाब से। बताओ मैंने कंपनी को कितना कॉस्ट इनकर करवा के दिया? 2990। अब बताओ सर मैंने कंपनी का कितना खर्चा औकात से ज्यादा कर दिया है? औकात से ज्यादा कर दिया। कितना? 4990। 4990। ऐसा 4990 का मैंने कंपनी को क्या दिया है? नुकसान दिया है। अब्बा ने कैलकुलेशन कैसे की? अब्बा ने कहा भाई एक्चुअल 9000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, हर एक पे 2 गत्ते लगने चाहिए थे, एक गत्ता 10 रुपए का आना चाहिए था, प्यारे बच्चे 18,000 में काम हो जाना चाहिए था। तुमने काम किया है 22,290 रुपयों में। ऐसा तुमने कंपनी को 4,990 रुपए का नुकसान दिया है। ऐसा 4,990 रुपए का तुमने क्या दिया है? नुकसान दिया। अब हमने बैठ के ये एनालाइज करना है, क्या ये नुकसान गत्ते महंगा खरीदने की वजह से हुआ है या गत्ते ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से हुआ है? गत्ते महंगे खरीदने की वजह से हुआ है या ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से हुआ है? ऐसा तो मैं अगर आपसे ये पूछूं, गौर से देखो, गौर से देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं प्यारे बच्चों, एक गत्ता कितने का आना चाहिए था? एक गत्ता कितने का आना चाहिए था? एक गत्ता कितने का आना चाहिए था? 10 का। आपने कितने का खरीदा? 11 रुपए का। ऐसा तो बताओ मैंने कंपनी के लिए जितने भी गत्ते खरीदे, मैंने कंपनी के लिए जितने भी गत्ते खरीदे, हर गत्ता 1 रुपया महंगा खरीदा। हर गत्ता 1 रुपया महंगा खरीदा। कंपनी को हर गत्ता जो मैंने परचेज किया 1 रुपए का, बजट के मुकाबले में नुकसान दिया है। तो मुझे एक चीज ये बताओगे, आपने कितने, इस नुकसान का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, फैलाया कितना आपने इस नुकसान को? 1 रुपए का तो नुकसान दिया आपने हर गत्ता जो खरीदा है। सर मैंने असल में 2090 गत्ते खरीदे। ठीक है जी, कितने? 2090 गत्ते खरीदे। तो उसका मतलब है सर मैंने 1 रुपए का नुकसान 2090 गत्तों में फैलाया है। तो मुझे बताओ सर मुझे कितने रुपए का टोटल नुकसान हुआ है गत्ता महंगा खरीदने की वजह से? कितना? 2090 रुपए का नुकसान हुआ है। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक गत्ता कितने का आना चाहिए था? 10 रुपए का। आपने कितने का खरीदा? 11 रुपए का खरीदा। हर गत्ता के आपने 1 रुपया महंगा खरीदा। साफ साफ मुंह पे हिसाब नजर आ रहा है, एक गत्ता 1 रुपया महंगा खरीदा है। कितने गत्ते खरीदे तुमने? 2090। तो अब्बा ने कहा बेटा तूने 2090 रुपए का नुकसान है 4,990 रुपयों में, 2090 का नुकसान तो सिर्फ सीधा सीधा इस चीज का कि तुमने 1 रुपया महंगा गत्ता खरीदा। अब सुनो 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 सुनो, फिर अब्बा ने कहा भाई गत्ते ज्यादा भी तो कंज्यूम हुए। अच्छा कितने ज्यादा कंज्यूम हुए? कितने ज्यादा कंज्यूम हुए? कितने ज्यादा कंज्यूम हुए? मुझे एक बात बताओ, जो काम ना 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 इसको देखो प्रॉपर्ली, देखो मैं इसको सर्कल किसको कर रहा हूं, ये तरह देखो, जो काम 900 इंटू 2 में हो जाना चाहिए था। 1800 गत्तों का काम था टोटल। ऐसा 1800 गत्तों का काम था, आपने कितने गत्ते लगा दिए?
2090। मुझे बताओ आपने कितने गत्ते, रुपया नहीं, कितने गत्ते ज्यादा इस्तेमाल कर लिए, कितने कवर ज्यादा इस्तेमाल कर लिए? सर 290 कवर मैंने ज्यादा इस्तेमाल कर लिए। ऐसा ज्यादा इस्तेमाल किए तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूं किससे? 10 रुपए से या 11 रुपए से? सर उसूलन तो इसको अपेरेंटली नजर तो ये आ रहा है कि 11 से करना चाहिए, पता नहीं मैं क्यों इसको 10 से कर रहा हूं। कितना आ रहा है? 290 इंटू, मैं क्यों 10 से कर रहा हूं उसका भी जवाब दूंगा आपको। कितना जी? 2900। ऐसा अब सुनो, जो काम 1800 गत्तों में हो जाना चाहिए था आपने कितने गत्तों में कर दिया? सर मैंने 2090 गत्तों में किया। कितने गत्ते ज्यादा कंज्यूम किए? कितने गत्ते ज्यादा कंज्यूम किए? 290। एक गत्ते का स्टैंडर्ड रेट कितना है? एक गत्ते का स्टैंडर्ड रेट कितना है? 10। सर स्टैंडर्ड रेट क्यों लिया? इसका जवाब अभी ऐसा जवाब दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे इसको, और आइंदा के बाद कभी किसी से ये नहीं कहोगे कि ये इसने 10 रुपए का रेट लिया कि वेरिएंसेस टाई हो जाएं। ठीक है जी, ये फजूल बात है। लोग कहते हैं इन दोनों को एडअप करो, इसके बराबर बन रहा है, बन रहा है, इसके बराबर बन रहा है ना, तो ये टाई नहीं होगा बेटा अगर आपने 11 रुपए का रेट लिया। लाना था ऐसे 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 जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है जी, मुझे एक चीज ये बताओ, मैं अगर आपसे कहूं कि सर कितने गत्ते बनाने थे? सही, अच्छा गत्ते कितने बनाने थे? ये सारी किताबें कितनी बनानी थी? 900 किताबें हमने बनाई। कितने गत्ते इस्तेमाल होने चाहिए थे? कितने गत्ते इस्तेमाल होने चाहिए थे दो के हिसाब से? 1800 रुपए के 1800 गत्ते इस्तेमाल होने चाहिए। आपने कितने इस्तेमाल कर दिए? 2090। सही, अच्छा 2090 इस्तेमाल किए हमने। अब बताओ अगर हमने 2090 इस्तेमाल किए तो हमने कितने ज्यादा इस्तेमाल कर लिए? कितने हमने औकात से ज्यादा इस्तेमाल कर लिए? कितने हमने जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिए? कितने? नेट करो दोनों को, बगैर कैलकुलेटर के तो नहीं बैठा है कोई। सर 290, और हर एक गत्ते का रेट कितना है सर? 10 रुपए। तो बताओ मैंने कंपनी को कितने का नुकसान दिया है गत्ते ज्यादा खरीद, ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करके? 2900 रुपए का। कितने का? 2900 रुपए का। अब बताओ सर अगर मैं आपसे पूछूं, गौर से सुनना, मैं बहुत टेक्निकल बात बहुत जल्दी कर रहा हूं। ये किस चीज की कॉस्ट है? ये किस चीज की कॉस्ट है? ये 900 फिनिश गुड्स की अलाउड कॉस्ट है। ये 900 फिनिश गुड्स की अलाउड कॉस्ट है। ये किसकी कॉस्ट है? ये 900 फिनिश गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट है। ऊपर और नीचे वाले में एक चीज कॉमन है, ऊपर और नीचे वाले में एक चीज कॉमन है, दोनों 900 यूनिट्स की कॉस्ट है। दोनों 900 यूनिट्स की कॉस्ट है। दोनों 900 यूनिट्स की कॉस्ट है। क्या दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? हाँ सर, ऊपर हमारे पास बजट है 900 यूनिट्स का, नीचे हमारे पास एक्चुअल डाटा है 900 यूनिट्स का। सर फिर ये मैच क्यों नहीं हो रहा? मैच इसलिए नहीं हो रहा कि 900 यूनिट तो कॉमन है, लेकिन हर किताब पे दो गत्ते की जगह ज्यादा गत्ते लग गए। एक गत्ता 10 रुपए का आने की जगह 11 रुपए का आ गया है, तो कंपनी को नुकसान इस वजह से हुआ है। क्या इस 4990 में ये रीजन भी है कि हमने बजट में ज्यादा प्रोड्यूस करने थे, हमने प्रोड्यूस कम किया? नहीं, ये रीजन नहीं है। ऊपर भी 900 यूनिट्स की कॉस्ट है, नीचे भी 900 यूनिट्स की कॉस्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पहला उसूल, मैं 900 फिनिश गुड्स के यूनिट्स के बजट को 900 फिनिश गुड्स के यूनिट के एक्चुअल डाटा से कंपेयर करूंगा, और मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जो मटेरियल परचेज हुआ है वो सस्ता परचेज हुआ है, महंगा परचेज हुआ है, ज्यादा कंज्यूम हुआ है, कम कंज्यूम हुआ है। ऐसा अब बताओ 4990 रुपयों के नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान देखो, सिंपल यार, जो वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया ना, ये साफ साफ नजर आ रहा है। एक गत्ता 10 का आना चाहिए था, आपने 11 का खरीदा। मुझे बताओ ये वेरिएंस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्राइस वेरिएंस। ऐसा सर 900 मल्टीप्लाई बाय 2, इतने गत्ते लगने चाहिए थे, आपने 2090 गत्ते लगा दिए। सर मैंने कितने गत्ते ज्यादा कंज्यूम कर दिए? सर मैंने 290 गत्ते ज्यादा कंज्यूम कर दिए। ये कौन सा वेरिएंस होना चाहिए? सर ये क्वांटिटी वेरिएंस होगा। वेरिएंस का मतलब है चेंज, ठीक है जी, बजट से हट के। ऐसा ये कौन सा वेरिएंस है? ये कहलाता है टोटल वेरिएंस। ये क्या कहलाता है? टोटल वेरिएंस। ऐसा ये क्या कहलाता है? टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस क्या बता रहा है? 900 फिनिश गुड्स के यूनिट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी और कितनी है? प्राइस वेरिएंस ये बता रहा है 900 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल खरीदा गया है वो सस्ता खरीदा गया या महंगा खरीदा गया है। सर यूसेज वेरिएंस ये बताता है कि 900 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे जितना मटेरियल लगना चाहिए था क्या उससे ज्यादा लगा या कम लगा। ऐसा ये बात समझ आती है सर? देखो मैं अभी बहुत बेसिक चीजें लेके चल रहा हूं। मैंने अभी आपको ना बहुत टेक्निकल बात नहीं बताई कि जो टोटल वेरिएंस है वो आउटपुट पे कैलकुलेट हुआ है, नीचे वाले दोनों वेरिएंसेस इनपुट के हिसाब से कैलकुलेट हो रहे हैं। ये मैं ऐसी कोई टेक्निकल बात आपको नहीं बताई है, सिंपल बातें आपको बताई। अब बताओ सर अगर मैं आपको इस तरह का एक डाटा दूं
तो क्या आप मुझे मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल के दे दोगे? दे दोगे? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ सर, आपने मुझे 10 रुपए का लॉजिक और रीजन नहीं दिया। 2 सवालों के बाद दूंगा। कितने सवालों के बाद? 2 क्वेश्चंस के बाद। पहले मैकेनिक्स में पक्के हो जाओ, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने स्टैंडर्ड रेट क्यों इधर अप्लाई किया। डन? कॉपी करो उसको सुकून से। मैं इतना बता दूं बेटा, ठीक है ना, ये ऑनलाइन और ये रिकॉर्डेड लेक्चर और ये सारी चीजों का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैंने ये लास्ट जब हमारा बैच खत्म हुआ था तो मैंने अपने घर पे एक स्टूडियो बनाया था पूरा, ठीक है। उस स्टूडियो में बैठ के मैंने पूरे कॉस्टिंग के लास्ट 16-17 अटेम्प्ट के पास पेपर्स की पूरी प्रॉपर वीडियोस बनाई, ठीक है जी। अब देखो, जितनी चीजें मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ठीक है जी, वो तो क्लास की रिकॉर्डिंग तो होगी, लेकिन आप एक रैंडम क्वेश्चन बैठ के पास पेपर्स में से कर रहे हो और आपको लगा कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा, आपको मुझे सिर्फ एक मैसेज करना है, मैं आपको पोर्टल के ऊपर वो चीज एक्सेसिबल कर दूंगा, ठीक है जी। सर पोर्टल पे सारे क्वेश्चन एक्सेसिबल कर दे? नहीं, जैसे नीड होगी मैं उस हिसाब से एक्सेस करता जाऊंगा, एक्सेसिबल करता जाऊंगा, ठीक है जी, ताकि आपको इस चीज की कदर रहे, ठीक है जी। जूम आउट प्लीज, जूम आउट का है क्या? ले लिया, बिल्कुल सही। यार एक ये एसी का रिमोट लेकर आओ, सर पे लगा हुआ यार। भाई मेरा एक दावा है, मेरा एक क्लेम है कि जितनी क्लासेस हो तरीके तमीज से लेते जाओ, चाहे वो प्रैक्टिस सेशंस हो, चाहे वो रेगुलर क्लास के सेशंस हो। मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ पेपर आपका नहीं रुकेगा, लेकिन ईमानदारी से सारी क्लासेस लेनी, एक क्लास नहीं छोड़नी आप, ठीक है जी। मजबूरी हो गई, मिस हो गई, आप रिकॉर्डेड ले लेना, ठीक है जी। बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। चले जी, बड़े हम आगे दोस्त। पहला उसूल हमने सर जो पढ़ा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि आपने हमेशा लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना है, ठीक है जी। जब आप बजट 10,000 यूनिट का ले रहे हो तो एक्चुअल डाटा 10,000 यूनिट का ही है, ठीक है। एक्चुअल 10,000 यूनिट को 12,000 यूनिट के बजट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। रमजान में और कितनी क्लासेस होंगी, बस कल एक क्लास और रख लेते हैं, क्या बोलते हो? तुम लोग कहोगे तो मैं कल लगा लेता हूँ क्लास, कल एक क्लास लगा लेते हैं, बस फिर हम ईद की छुट्टी में चले जाएंगे, ठीक है। चलो जी, सैयद अमार अली अल्लाह को मान। सर मैंने गाय खरीदनी है। कौन सी गाय खरीदनी है तूने भाई? हाँ, इबादत करना बेटा 2 घंटे जो है ना, वो जब मेरी क्लास चल रही हो तो सुभान अल्लाह पढ़ते रहना, ठीक है। अच्छा चले जी, बड़े में स्टेप आगे। जी, इल्म भी इबादत है सर, वेरी गुड जी। दिमाग नहीं लगता रमजान में, फिजिकल होगी ईद के बाद। अभी भी फिजिकल बैठे में 5-6 बच्चे, आ जाए करो तुम लोग भी, किससे मना किया तुम लोग? मास्क लगा के आओ प्रॉपर, बैठ जाए करो इधर आके, कोई टेंशन नहीं है। चले जी, बड़े हम दोस्त। अच्छा भाई मैं आपको बताऊं, अभी भी आई कैप ने जल्दी में ऑनलाइन का सेटअप तो लगा दिया है बच्चों को, मतलब
मैंने अभी सुबह एक पोस्ट भी डाली है कि उनका लैक ऑफ इंटेंट है, मतलब उन्होंने एफर्ट ही नहीं की ना, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हम ऑनलाइन जा रहे हैं। ठीक है जी, उनको थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए थी। पिप्फा को इजाजत मिल गई है पेपर देने की। ठीक है जी, पिप्फा को इजाजत मिल गई है पेपर लेने की, और उनका पेपर है मई की मिड में। ठीक है, आई डोंट नो आई कैप, लेकिन यार तुम लोग अभी कसूर है ना। लास्ट टाइम जब आई कैप पेपर ले रहा था फिजिकल, तो लोगों ने एक ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया कि यार आप लोगों को लोगों की जिंदगियों से जो है ना वो प्यार नहीं है, और फलाना नहीं है, और ढिमका नहीं है, और आई कैप को बड़ी गालियां पड़ी। उन्होंने तो वही कर दिया, खत्म। मेरा नहीं ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे लगता है कि यार अगर हालात बुरे रहे ना, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी वैक्सीन आना शुरू हो गई है दोबारा से। ठीक है ना, तो अगर वैक्सीनेट हो गई, मतलब मुल्क आधा आधा के करीब वैक्सीनेट हो गया ना, तो आधी हर्ड इम्यूनिटी भी बन रही है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फिजिकल बंद होगा। ठीक है जी, लेकिन एक चीज मैं सबको कहूंगा एक चीज, कि अभी हमारा जो है वो पोर्टल डेवलप हो रहा है। हमने एफएजेडली बस ये नहीं किया कि बगैर वो किया कि वर्ड की एक फाइल डाल दे कि भाई हमारे पोर्टल पे वर्ड की फाइल आप वहाँ टाइप कर सकते हो, ये नहीं किया हमने। हमने किया ये कि उसको प्रॉपर्ली डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्सेल जो है वो इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है जी, वो हम करेंगे ये कि ईद के बाद से इंशाल्लाह ताला वो कर देंगे। तो आपके क्विज जो है वो जो बच्चा ऑनलाइन देना चाहे वो ऑनलाइन दे, ठीक है, जो फिजिकल देना चाहे वो पेपर पे लिख के देना चाहे पेपर पे लिख के दे। लेकिन मैं आपको बताऊं यार, एक्सेल पे हाथ साफ कर लो, एक्सेल पे हाथ साफ कर लो, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये मैं आपको लिटरली एक चीज बता रहा हूँ, एक्सेल पे हाथ साफ कर लो। ठीक है जी, अच्छा जी, ये मैनुअल का क्वेश्चन नहीं है, ऐसी छोटे मोटे क्वेश्चन है। ठीक है जी, एक्सेल पे प्रैक्टिस भी आपको मैं एक्सेल पे कराऊंगा। ठीक है जी, थोड़ा सा हाथ हमारा पक्का हो जाए तो हम एक्सेल भी प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, शॉर्टकट्स आपको सिखाता जाऊंगा साथ साथ में। ठीक है जी, ताकि आप लोगों को जब इन केस को मसला हो जाए तो आप लोगों को चीजें आती हो, एक्सेल पे काम करना आता हो। आए देखें जरा सर, एक सवाल है, फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट टी। याद रखना बेटा, स्टैंडर्ड और बजट में फर्क क्या होता है, 2 नंबर की थ्योरी आ सकती है इस पे। स्टैंडर्ड होता है मेरे बच्चों 1 यूनिट के लिए, स्टैंडर्ड होता है 1 यूनिट के लिए। अली शेर हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है। ठीक है जी, सर एक्सेल, सॉरी इसका मैं इसकी बात कर रहा था। स्टैंडर्ड होता है 1 यूनिट का, बजट होता है किसका, पूरी एक्टिविटी का। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं जनाब मुझे 1 यूनिट पे खर्चा करना था, कितने का, 20 रुपए का, ये क्या है मेरा स्टैंडर्ड है, और मुझे 10,000 यूनिट बनाने, तो मुझे 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपए का खर्चा अलाउड है, ये क्या है, मेरा बजट है। बजट पूरी एक्टिविटी का होता है, स्टैंडर्ड 1 यूनिट का होता है। सर हम पिकनिक पे जाएंगे, हर एक बंदे का खर्चा आएगा 1,000 रुपए, 1,000 रुपए क्या है स्टैंडर्ड, और इंशाल्लाह हम 20 लोगों को लेके जाएंगे तो टोटल खर्चा 20,000 आएगा, तो 20,000 क्या हो गया, बजट। तो बजट इंटायर स्ट्रक्चर का, और स्टैंडर्ड 1 यूनिट का। ठीक है जी, अब बताएं 1 यूनिट बनाने पे क्या क्या आता है। 1 यूनिट बनाने पे 10 kg मटेरियल लगता है, और 1 kg मटेरियल कितने का आता है, 50 रुपए का। तो बताओ 1 यूनिट पे खर्चा कितने का आता है, 500। मुझे बताओ इसमें मटेरियल एक्स इनपुट है या आउटपुट है, इनपुट है या आउटपुट है, अलीशेर इनपुट है। सर मेरे पास प्रोडक्ट टी क्या है, प्रोडक्ट टी क्या है, आउटपुट। 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पे 10 kg का इनपुट डलता है, और 1 kg 50 रुपए का आता है। सर आपने एक्चुअल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 12,500। बताओ 12,500 पे आपने इतने सारे केजीज लगा दिए, और आपने 50 की जगह 47 रुपीज का 1 यूनिट खरीदा, ऐसा। अब बताओ कंपनी को कितने रुपए का फायदा या नुकसान हुआ मटेरियल एक्स की वजह से, कैसे निकलेगा ये, कैसे निकलेगा। 12,500 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, 1 यूनिट पे 10 kg का मटेरियल लगना चाहिए था, और 1 kg कितने का आना चाहिए था, 50 का, कितने 6.25 मिलियन पक्का। अब बताओ मेरे बच्चों मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट है मेरे पास 1,31,250 केजीज, और 1 kg कितने का, 47 का। कितने 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 मेरा बच्चा, कितना, ये लिखा हुआ है सर 61, फिर 61, 68, 750। बताओ अच्छा काम किया बुरा काम किया, सर बजट के मुकाबले में खर्चा ज्यादा किया कम किया, ज्यादा किया कम किया, सर कम किया, कितना, 81250 कम खर्चा किया। अब बताओ इस 81250 का रीजन क्या है, रीजन क्या है, एक रीजन ये है,
एक रीजन ये है कि 50 के 1 kg मटेरियल आना चाहिए था, हमने 47 में खरीद लिया, बड़ा जबरदस्त काम किया। हर 1 kg जो हमने खरीदा 1,31,250 kg हमने खरीदे, हर kg पे 3 रुपए हमने फायदा दिया कंपनी को। ठीक है जी, 3 रुपए का फायदा दिया, 3 रुपए सस्ता खरीदा। मुझे बताओ कंपनी को कितने रुपए का फायदा हुआ मटेरियल सस्ता खरीद के? कितना? 393,750 पक्का? सर हमने कंपनी को 3,93,750 रुपए का फायदा दिया है मटेरियल सस्ता खरीद के, मटेरियल सस्ता खरीद के। मतलब दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन इतना बड़ा सर्कल में बना रहा हूं 2 चीजों पे। मैं कह रहा हूं भैया 12,500 यूनिट बन जाने चाहिए थे 10 kg के हिसाब से। इतने केजीज में आपने कितने केजी लगा दिए? 1,31,250 kg। देखो मैं इसी 2 चीजों से ही वेरिएंस निकाल रहा हूं, ऐसा। अब बताओ मेरा मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कम इस्तेमाल हुआ? ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कम इस्तेमाल हुआ? ज्यादा इस्तेमाल हुआ। कितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ? कितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ? 6,250 kg। 1 kg का स्टैंडर्ड रेट। सर वाई वी आर यूजिंग द स्टैंडर्ड रेट? स्टिल मैंने आपको डिस्कस नहीं किया। कितना जी? 3,12,500। नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? ज्यादा कंज्यूम हो गया। तो बताओ जब हमने मटेरियल को सस्ता खरीद के कंपनी को फायदा दिया तो दूसरी तरफ ज्यादा कंज्यूम करके कंपनी को नुकसान दे दिया। तो मुझे बताओ दोनों को नेट करूं तो मेरे पास नेट 81,250 आ रहा है। पक्का आ रहा है? अब बताओ सर अगर मैं आपसे कहूं कि यही सारा काम आप मुझे लेबर के लिए करके दे दो, दे दोगे? हैं? लेबर के लिए करके दे दोगे? क्वांटिटी वेरिएंस दोबारा बता दें। सर 12,500 फिनिश गुड्स के यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। अली शेर साथ साथ चलोगे। 12,500 यूनिट प्रोड्यूस हुए फिनिश गुड्स के। हाँ ना में जवाब देना है जल्दी जल्दी। 12,500 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए फिनिश गुड्स के। जवाब देना है बेटा साथ साथ में, ताकि मैं आपको खुद बाकायदा आपको ही पढ़ा सकूं जी। 12,500 यूनिट्स फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस हुए। अली शेर भाई यस सर, जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है। 1 यूनिट कितने केजी में बन जाना चाहिए? 1 यूनिट कितने किलो मटेरियल में बन जाना चाहिए? कितने किलो मटेरियल में बन जाना चाहिए? 3 मिनट बाद इनका जवाब 10 केजी के अंदर। तो 12,500 इंटू 10 कितने हो गए? 1,25,000 केजी में काम हो जाना चाहिए था। आपने 1,31,250 केजी इस्तेमाल किया जो यहाँ लिखे हैं। तो बताओ मैंने 1,25,000 केजी की जगह 1,31,000 केजी इस्तेमाल किया, तो मैंने ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। ज्यादा इस्तेमाल। हाँ या ना में जवाब दो। अब बताओ मुझे 1 यूनिट इफेक्टिवली कितने का पड़ना चाहिए? 50 रुपए का रेट है सर उसका। तो मुझे बताओ सर मैंने कंपनी को 6,250 केजी जो मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल हुआ है उसकी वजह से कंपनी को नुकसान दिया मैंने, इंटू 50। पक्का? हाँ जी, बढ़े हम आगे। अब बताओ सर मुझे लेबर और वेरिएबल लोड करके दो, शाबाश। लेबर और वेरिएबल लोड करके दो, शाबाश। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, इन 6 वेरिएंस, अच्छा लेबर के भी इसी तरह 2 वेरिएंस निकलेंगे। मटेरियल अगर किलो के हिसाब से इस्तेमाल होता है तो लेबर घंटों के हिसाब से इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और जो मशीन है वो भी घंटों के हिसाब से चलती है। तो लेबर और वेरिएबल ओवरहेड दोनों के वेरिएंसेस आप मुझे निकाल के दे रहे हैं। और अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूं, जो नशई चरसी फॉर्मूले याद करके आए कि भाई इस वेरिएंस में स्टैंडर्ड में से एक्चुअल निकलता है, दूसरे में से एक्चुअल में से स्टैंडर्ड निकलता है, भूल जाओ, नहीं तो लटकते रहोगे वहां पे। और जिन्होंने रट्टा मारा हुआ है कि SHA माइनस AHW SHA, ये खुदा के वास्ते इस तरह की चीजें नहीं करना है आप। मतलब मैं तुम्हें लॉजिकली चीजें कराऊंगा, तुम्हें कभी को फंक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें को फॉर्मूला जहन में नहीं रखना पड़ेगा। तुम्हें पेपर सॉल्व करने के लिए एक कैलकुलेटर और एक पेन चाहिए बस। ये मेरी एश्योरेंस है तुम्हें जी। करते जाओ लेबर और वेरिएबल और शाबाश। बेटा मैं थोड़ा सा ना चीजें मुश्किल करता जाऊंगा, जरा मैथ्स इनकी वीक है, वो थोड़ा ध्यान रखना चीजों पे। अभी बहुत सीधी सीधी चीजें चल रही है। मैंने इसमें आपको सीए फाइनल के क्वेश्चंस कराने, अभी हम चौथी जमात के क्वेश्चंस कर रहे हैं।
शामिल रेगुलर के साथ ही क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन आप लोगों को मतलब जो पुरानी चीजें हैं वो आपको जो है वो एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और दूसरा काशिफ आपको रेगुलर पढ़ा भी देगा वो। बढ़े हम आगे। एक मिनट मुझे दे दो सर, हमने एक्चुअल रेट से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? मैंने अभी तक लॉजिक दिया ही नहीं है ब्रा, बिल्कुल लॉजिक नहीं दिया मैंने। इस कॉन्सेप्ट पे मैंने जानबूझ के बात नहीं की, ठीक है। फीस ईद के बाद दे दूंगा, कोई मसला नहीं बेटा अब्दुल, छोटी ईद के बाद ना करो, मैं आ रहा हूँ।
हाँ जी, हो गया, लेबर कर लिया, पक्का पक्का लेबर कर लिया, वेरिएबल ओवरहेड भी कर लिया, पक्का। चलो जी, अच्छा अब मैं अगर तुमसे सिर्फ एक चीज पूछूं, मुझे बताओ लेबर का गेन 12,500 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, पक्का। एक यूनिट पे कितने घंटे लगने चाहिए थे? 6 आवर्स। एक घंटा कितने का आना चाहिए था? 20 का। बताओ आपने कितने रुपए का खर्चा करना चाहिए था? कितने? 15 लाख। अच्छा बाबू, आपने कितने का खर्चा किया? एक्चुअल कॉस्ट सर मैंने 72,500 आवर्स लगाए एट द रेट 21.5, कितना? 1558। तो बताओ कंपनी को कितने रुपए का मुझे नुकसान मैंने दिया? 58 नुकसान। इस नुकसान का बेसिस रीजन ये रहा, इतना बड़ा रीजन। जो केजी 20 का आना चाहिए था, आर 20 का आना चाहिए था, आपने 21 रुपए 50 पैसे में वार खरीदा। और कितने आर्स आपने खरीदे? 72,500। कितने का नुकसान? 108,750 का नुकसान, पक्का। अच्छा फिर इस सर्कल को देखो, इस सर्कल में भी दो चीजें, एक है 12,500 इंटू 6 इतने यूनिट इंटू इसका इतने आवर्स माइनस 72,500 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए का स्टैंडर्ड रेट, एंड गॉड नोज व्हाई वी आर टेकिंग 20 रुपए का स्टैंडर्ड रेट। जी कितना? कितना? 50,000 फेवरेबल। फेवरेबल फेवरेबल का मतलब, फेवरेबल का मतलब कम घंटों में ज्यादा काम। मजदूर ने पैसे तो लिए, अच्छा मजदूर आया था, तो महंगा था लेकिन सुस्त नहीं था, अच्छा काम कर गया, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे कंपनी का खर्चा फिर भी ज्यादा रहा, ऐसा। अब बताओ लेबर के बाद, लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड्स सेम इसी तरह 12,500 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए। एक यूनिट पे कितने घंटे? 6 घंटे 12 रुपए के हिसाब से, 6 घंटे 12 रुपए के हिसाब से कितना? 9 लाख का खर्चा होना चाहिए था। खर्चा हुआ कितने का? सर खर्चा हुआ 72,000 इंटू 11.75, 72,500 आवर्स 841 851 875। कंपनी को फायदा हुआ कितने का? 48,125। रीजन सर मुंह पे नजर आ रहे, रीजन मुंह पे नजर आ रहा है। क्या रीजन है भाई? मुंह पे क्या नजर आ रहा है? सर 12 रुपए का एक आर आना चाहिए था, हमने 11 रुपए 75 पैसे में एक आर खरीदा। बेहतरीन बेहतरीन। कितने घंटे आपने खरीदे? 72,500। फिर 118 फेवरेबल। दूसरी तरफ 12,500 इंटू माइनस मल्टीप्लाई बाय 12 रुपए का स्टैंडर्ड रेट, इजंट इट 70,500? नहीं, यहाँ लिखा हुआ है ना 72,500। कितना? 30,000 फेवरेबल, पक्का। अब बता, तुम्हें तीन वेरिएंसेस मैकेनिकली कैलकुलेट करने आ गए, पक्का। तीन। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स में जाऊं, थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाऊं, हैं एब्जॉर्ब कर लोगे, पक्का। अच्छा चलो, अब हम बात करेंगे एक टेक्निकल बात, ठीक है। और जब मैं कहूंगा ना टेक्निकल बात करेंगे, तो अटेंशन अपनी मतलब नॉर्मल से बहुत ज्यादा रखनी। डन। चलो मेरे बच्चों, जरा एक चीज बोर्ड में देखो और मुझे बताओ। मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं एक छोटा सा क्वेश्चन। सर हमारा एक स्टैंडर्ड था एक यूनिट प्रोड्यूस करने का। हमें हमारे अब्बा ने कहा कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे 10 केजी मटेरियल लगाना और 1 केजी मार्केट से
₹5 का खरीदना, कितने का? ₹5 का खरीदना पर केजी। डन, ऐसे ही। अच्छा जी, हमने मिसाल के तौर पे एक्चुअल में यूनिट्स प्रोड्यूस किए 8,000 और हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट थी, गौर से सुनना, वो थी सर हमारे पास 90,000 केजीज एट द रेट ₹5.20। मुझे बताओ सर, अगर मुझसे कोई कहे कि टोटल वेरिएंस निकाल के दो मटेरियल का, तो क्या निकाला जा सकता है? हैं? हाँ सर, बड़े आराम से निकाला जा सकता है। कैसे? कैसे निकालना शुरू करूं? हाँ जी, कैसे शुरू करूं? किस किस फिगर से शुरू करूं? वेरी गुड सर, 8,000 से शुरू करना चाहिए मुझे। 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं आपने, हर यूनिट पे 10 किलो मटेरियल लगना चाहिए। 1 किलो कितने का आना चाहिए? 5 का। कितने? 4 लाख। पक्का? फिर मेरे प्यारे बच्चों, मेरी एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या सर? जी, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब सर, हमने कितने केजी में काम किया? 90,000 केजी में काम किया हमने, इनटू 5.2, कितना? अब बताओ कंपनी को कितने का नुकसान दिया? अब बेटा गौर से देखना, इसमें कोई नई बात हमने नहीं पढ़ी। अब हम नई बात पढ़ने जा रहे हैं। बताओ मेरे पास एक एस्पेक्ट इस वेरिएंस में किस चीज का है? सर, हमने ₹5 का 1 केजी खरीदा। खरीदा कितने का चाहिए था? सॉरी, ₹5 का 1 केजी हमने खरीदना था। खरीदा कितने का? 5.2 का। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे। सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो। मेरे बच्चों, मुझे ये बताओ, 8,000 यूनिट कितने केजी में बन जाने चाहिए थे? कितने केजी में बन जाने चाहिए थे? पक्का? आपने कितने केजी लगा दिए? 90,000। ऐसा? तो अगर कोई मुझसे पूछे कितने केजी एक्सेस लगे, क्या जवाब दूं? 10,000 केजी। ऐसा है? ऐसा है? कितने केजी एक्सेस लगे? कितने केजी एक्सेस लगे? 10,000। अब बताओ, मैं कह रहा हूं ₹5 का 1 यूनिट खरीदना था, हमने कितने का खरीदा? हमने कितने का खरीदा? ₹5.20 का। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं उसको? क्योंकि हमने 90,000 केजी खरीदे हैं। ऐसे ही है? बताओ, इसके अंदर 90,000 केजी जो आ रहे हैं, आपको नहीं लगता इस 90,000 केजी का ब्रेकअप यह है कि 80,000 केजी अलाउड यूजेज थी और 10,000 मेरे पास एक्सेस यूजेज रहे? ऐसा? मैं कह रहा हूं मैंने 20 पैसे का मटेरियल महंगा खरीदा, 20 पैसे। 80,000 जो इस्तेमाल करने थे वो भी महंगे खरीदे, जो ज्यादा इस्तेमाल कर लिया वो भी महंगा खरीदा। क्या 80,000 का प्राइस वेरिएंस इसके अंदर शामिल है? क्या इस 10,000 के एक्सेस का प्राइस वेरिएंस भी इसमें शामिल है? बताओ टोटल वेरिएंस है कितना? 18,000। इस 18,000 वेरिएंस में दो क्वांटिटीज के वेरिएंस शामिल हैं। वो क्वांटिटी 80,000 केजी की जो इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उसका भी वेरिएंस शामिल है, और जो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अब मुझे बताओ सर, मैं कहूं कि 80,000 केजी में काम हो जाना चाहिए था, हमने कितने में कर दिया? कितने केजी एक्सेस इस्तेमाल कर लिए? अब बताओ, इस 10 को मैं 5.2 से मल्टीप्लाई करूं या 5 से? क्यों? क्योंकि 0.2 का वेरिएंस ऑलरेडी इस 18,000 में शामिल हो चुका है। जो एक्सेस केजी आपने कंज्यूम किए, इसका प्राइस वेरिएंस इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। इस एक्सेस के कंजम्पशन का प्राइस वेरिएंस इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। तो मैं दोबारा अगर इसको 5.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000 के एक्सेस केजी का प्राइस वेरिएंस 2 दफा शामिल हो जाएगा। ऐसा? तो याद रखना, प्राइस वेरिएंस में ऑलरेडी सर वो केजी जो तुमने इस्तेमाल करने चाहिए थे उनका प्राइस वेरिएंस भी आ गया, और जो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे उनका प्राइस वेरिएंस भी आ गया। तो इन दोनों के प्राइस वेरिएंसेस को अगर मैं देखूं तो मिलकर 18,000 बनते हैं। अब बताओ, आपने यूजेज वेरिएंस को हमेशा किस रेट से कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड रेट से। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा यूजेज का वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस ऑलरेडी प्राइस वेरिएंस के अंदर शामिल है। ऐसा? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? दोबारा बता दो, दोबारा रिपीट कर दूं। जी जनाब, कोई बंदा बगैर समझे नहीं बैठेगा क्लास में। जी जनाब, क्लियर हो गया सबको?
वेरी गुड ताबिश, और जल्दी बताओ। आबिद और बताओ, और बताओ, शाबाश। ऐसे पूछ लिया करो मेरे बच्चों। बताओ हमने कितने केजी रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है, जल्दी बताओ। 90,000 केजी, ऐसा है? आबिद, ताबिश और उमैर, ऐसा है? ऐसा है? यस सर, यस सर, यस सर। बेटा हमने प्राइस वेरिएंस तो निकालना है, जितना हमने मटेरियल इस्तेमाल किया है सब पे तो हमने महंगा मटेरियल इस्तेमाल किया ना, चाहे वो इस्तेमाल करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, सब हमने महंगा इस्तेमाल किया। मुझे बताओ क्या 90 के 90,000 केजी आपने महंगे खरीदे 20 पैसे हैं? क्या 90 के 90,000 केजी आपने 20 पैसे महंगे खरीदे या नहीं? 20 पैसे महंगे खरीदे, कितने का वेरिएंस आ गया? क्या यही 18,000 का प्राइस वेरिएंस आपको दिखा रहा है कि भाई हमने 90,000 केजी खरीदे, अच्छा खरीदने 80 थे, हमने 90 खरीद लिए, दोनों पे प्राइस वेरिएंस आ गया। अब बताओ इसके अंदर से दो हिस्से, 80 जो कि खरीदे जाने चाहिए थे और 10 जो कि एक्स्ट्रा कंज्यूम हो गए वो भी महंगे खरीद लिए। क्या 18,000 का जो वेरिएंस आ रहा है इसमें एक्सेस यूजेज का प्राइस वेरिएंस शामिल है? एक्सेस यूजेज का प्राइस वेरिएंस शामिल है? एक्सेस यूजेज का प्राइस वेरिएंस शामिल है? क्या इस 18,000 में चर्सियों एक्सेस यूजेज का प्राइस वेरिएंस शामिल है? क्या इस 18,000 में नॉर्मल यूजेज का प्राइस वेरिएंस शामिल है? अब बताओ आपकी एक्सेस यूजेज कितनी है? अब बताओ इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं या 5 + 0.2 से मल्टीप्लाई करूं? जी नहीं सर 5 से मल्टीप्लाई करें ना, क्योंकि 0.2 का वेरिएंस ऑलरेडी प्राइस वेरिएंस में आ चुका है, तो अब आप इसको कभी भी स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताऊं मार्केट में इसके बारे में क्या बताया जाता है। मार्केट में ये कहा जाता है कि जी दोनों वेरिएंसेस टाई नहीं होंगे, टोटल के बराबर नहीं होंगे, ठीक है जी। ये नहीं है जवाब, ये जवाब नहीं है, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, बड़े। अब बताओ सर मेरे पास प्राइस वेरिएंस सॉरी यूजेज वेरिएंस हमेशा किस रेट से कैलकुलेट होगा? हैं जी फराज, यूजेज वेरिएंस हमेशा किस रेट से कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड रेट से कैलकुलेट होगा। पक्का? पक्का जी, बढ़ जाए एक स्टेप। पक्का जी, पक्का जी, बढ़े आगे। ये बात समझ आ रही है? हमने बहुत आराम से नन्हे मुन्ने वेरिएंस अभी तक कवर किए। अब बताओ आपकी जिंदगी हराम कर दूं या एक छोटा सा सवाल और करा के हराम करूं? कॉपी करने कर लो, छोटा सवाल पहले कराएं। अच्छा चलो, देखो इस कोर्स में मेरा पता है काम क्या होगा। मेरा काम ये होगा कि जहां आपको लगे कि यार मुझे आती है चीजें, मैं आपको वहां गलत साबित करूं, ठीक है जी। मैं पूरे टाइम में यही काम करता रहूं। ये पीडीएफ में भी भेज दूंगा फराज। अच्छा ऐसा भाई, बढ़ जाए बेटा आगे, जितनी मर्जी आराम कर दें, पेपर पास करवा दें, दुआएं निकलेंगी आपके लिए। तो पेपर पास कराने के लिए दो 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 काम होने चाहिए ना, टीचर पढ़ाए भी और स्टूडेंट पढ़े भी। अभी मैं आपको बताऊं एक हमारे यहाँ एक हमारी तबीयत है, जब रिजल्ट आता है ना तो हम लोग एकदम फुल जो है ना चार्ज होके कि हम इंशाल्लाह ताला अभी सत्यानाश कर देंगे, तबाही फेर देंगे, सबको चेक कर देंगे। उसके बाद होता क्या है, 10 दिन बाद ना हम अपनी औकात पे आ जाते हैं। अच्छा सर फर्स्ट क्लास है मेरी, 48 पे रुका है, और शुड आई डू नो? नवीन मुझे क्लास के बाद ना मुझसे कॉल पे बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें सुकून से गाइड कर देना उसको, ठीक है जी। पेपर की तैयारी से सही थी, पर थोड़ा पेपर में टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए तो हाथ में आ जाता है पेपर। अच्छा देखो मुझे एक बात बताओ, जो लोग बैठे हुए, जो लोग यहाँ बैठे हुए क्लास में, जो लोग फेल हो गए भी हैं,
आपको याद होगा मैंने 25 मार्क्स का सवाल जो एनपीवी का पेपर में मैंने क्लास में आपको कराया था, मैंने आपको क्लास में करवाया था 25 मार्क्स का सवाल हॉरी लिमिटेड, 25 मार्क्स का क्वेश्चन करवाया था नहीं करवाया था? देन फिर कहां गलती हुई? अपने तो मुझे इतना नजर नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन कैश बजट और लक नहीं चला, सेलेक्टिव स्टडीज। चलो यार आगे बढ़ते हैं। आई होप हम लोग जो गलतियां वो रिपीट नहीं करेंगे। बाकी का 75%। यार मुझे ऑनेस्टली एक बात बताओ, आपको नहीं लगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल हलवा तरीन क्वेश्चन था पेपर का? है आसान चीजें छोड़ दी थी। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं जिस बंदे को बीएफडी पढ़ाता था वो पास हो गया और मैं बीएफडी में खुद फेल हो गया, ठीक है ना। उस वक्त मुझे अल्लाह की मंशियत समझ नहीं आई, लेकिन बहुत बाद में समझ आई कि अल्लाह ताला ने पढ़ाने के लिए जो है ना वो तैयार करवाया था, बस हो गया। ठीक है जी, मैं पहुंच गया तक जी। किसको पढ़ाया था तूने? फजैल पास हो गया हो। तेरे को किससे पढ़ाया था? तू पास हो गया, वो फेल हो गया। अच्छा वो बैठा हुआ पीछे, अल्लाह माफ करे, उसको पता ही नहीं है। बिल्कुल आराम, सही कह रहे हो। चलो जी बढ़े आगे एक स्टेप। चलो मेरे बच्चों आओ जरा एक छोटी सी चीज सीखें हम। तैयार हो? मुझे एक चीज ये बताओ, मैं तुम लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, फिर मैं जिंदगी हराम करूं या जिंदगी हराम कर दूं? अच्छा आओ कर देते हैं, जिंदगी हराम कर देते हैं आपकी। मैं दे रहा हूं एक बहुत ही टेढ़ा सवाल आपको, ठीक है? बहुत ही टेढ़ा सवाल आपको दे रहा हूं, पिक कर लो तो बहुत अच्छी बात है। सवाल है बहुत आसान, बस एक लाइन पिक कर ली इसमें गेम ओवर। जिसकी मैथ्स अच्छी है वो कर लेगा। हाँ जी सर, ऊपर हमें स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ है, बल्कि पहली दफा क्या दिया हुआ है? बजट दिया हुआ है। कितने यूनिट्स का? 10,000 यूनिट्स का। क्या मेरे लिए बजट किसी काम का है? नहीं सर, मुझे इसमें से क्या निकालना होगा? स्टैंडर्ड निकालना होगा, पर यूनिट स्टैंडर्ड निकालना होगा। निकाल लेना, खुद खुद कर लेना। मुझे नहीं पता कि कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड, ठीक है जी। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आई डोंट नो, ठीक है जी। फिर नीचे आपको दिया हुआ सर एक्चुअल यूनिट्स 9,000 हैं, तो मुझे बताओ सारे बैलेंसेस 10,000 पे कैलकुलेट होंगे, 9,000 पे? 9,000 पे कैलकुलेट होंगे, ऐसा। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। चैलेंजर है, 10 मिनट तुम्हारे पास है। मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस निकाल दो, ओवरहेड उसी जैसा। सही, अच्छा। किस किस का वेरिएंस निकालना है? मटेरियल का और लेबर का। अली शेर को मसला नहीं, अली शेर, बट तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल फील होगी, बट स्टिक अराउंड, हो जाएगा इंशाल्लाह। Haris, if you don't have the financial issue, then you must take. शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश। उनकी मैथ ठीक है बेटा, वो तेल की मालिश करे।
टोटल 72 है। हाँ जी, स्टैंडर्ड बना लिया, स्टैंडर्ड बनाया मेरे बच्चों, स्टैंडर्ड बनाया। मेरे पास कोई डाटा नहीं है, कोई डाटा नहीं है मेरे पास जी। किसी का प्राइस वेरिएंस आ गया मटेरियल का? जी 72,000 आ रहा है, बिल्कुल सही। प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल यानी कि एडवर्स। अच्छा, स्टैंडर्ड बनाना आ गया? अच्छा, कैसे बनाया स्टैंडर्ड? देखो, सबसे पहले क्वालिटी जो क्वांटिटी है ना, उसको मैं करवाऊं? ये कर रहे हो तुम लोग? मैं करवाऊं, ये कर रहे हो? सारे कर लिए? अच्छा चलो, मटेरियल ही कर लो, खुद हो रहा है वेट। ओके सर, करने दें। ओके चलो, कर लो।
मानूर खुद से करो, बच्चा खुद से करो। महरूर, महरूर लड़कों का नाम है लड़कियों का नाम है? लड़की। अली शेर खुद से काम करना है मेरा बच्चा, गलत कर दो लेकिन करो। सवाल की टांगे तोड़ दो लेकिन करो। मैं कह रहा हूं सबसे पहले यहां देख लो, मैं इसको करवा रहा हूं, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, जिससे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो लेबर करके दे देंगे मुझे, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, 10,000 फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाने, ठीक है, 10,000 यूनिट बनाने पकौड़ों के, उसके लिए 40,000 किलो बेसन लगेगा। बेसन क्या हो गया? इनपुट हो गया। पकौड़े क्या हो गए? आउटपुट हो गया। तो ये बता सकते हो एक यूनिट पे कितने किलो मटेरियल लग रहा है? उर्दू जुबान में मेरी मतलब 6 साल की बेटी है, उसको मैथ्स में ऐसे पढ़ाता हूं कि अगर 10,000 यूनिट पे 40,000 केजी मटेरियल लगा है तो प्यारा बच्चा वो 4 साल की 6 साल की बच्ची बता देती है कि एक यूनिट पे 4 केजी का मटेरियल लग रहा है। ऐसा ऐसा वेरी गुड सर, बहुत आसान है सर। फिर मुझे बताएं सर, 40,000 केजी की टोटल कॉस्ट 1 मिलियन है। 40,000 केजी की टोटल कॉस्ट 1 मिलियन है, तो बताओ 1 केजी कितने का आता होगा? सर जब 40,000 केजी 1 मिलियन का आता है तो 1 मिलियन ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय 40,000 केजी, क्या आ जाएगा? अरे यार ये तो बहुत आसान था यार, ये तो बहुत आसान था। 25 रुपए पर केजी, बन गया स्टैंडर्ड, बन गया, बन गया स्टैंडर्ड। वेरी गुड सर, खत्म हो गई कहानी। अब आते हैं मटेरियल के वेरिएंसेस पे, गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए? आप कहोगे कितने? 9,000। बताओ एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगना चाहिए था? 4 केजी। बताओ 1 केजी कितने का आना चाहिए था? 25 रुपए का। कितने? 9 लाख का खर्चा होना चाहिए था। ऐसा ऐसा मैं थोड़ा सा टाइम गुजरेगा ना, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा ना, आप लोग ये जो 9 लाख है ना, पता है ऐसे निकाल लोगे कि बजट था कितने का? 10,000 यूनिट का, 1 मिलियन की कॉस्ट थी, तुमने 9,000 यूनिट बनाया, तो सीधी सी बात है बजट को फ्लेक्स कर दो, 9 लाख ले लो, ठीक है जी। अच्छा हाँ, ये मैं सोचा क्यों, ओहो ऐसा जी। अब बताएं सर, मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट आ रही है कितने की? 9,72,000 रुपयों की। सर मैंने 1 केजी 24 रुपए का खरीदा, कितने केजी खरीदे ये मुझे आप निकाल के दे दो। 9,72,000 को 24 से डिवाइड कर दो, कितने? 24 से डिवाइड कर दो, कितने? 9,72,000 को 24 से डिवाइड कर दो, 40,000। पक्का? 40,500 केजी पक्का? सर बन गया हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा। अब बताओ, ये आ गया हमारे पास कौन से हिस्से? मटेरियल के प्राइस वेरिएंस के टुकड़े। अच्छा है कितने का? टोटल वेरिएंस है कितने का? 72,000 का एडवर्स, पक्का? अच्छा जी, अब बताओ मेरे पास प्राइस वेरिएंस कितना है? 25 रुपए का 1 केजी आना चाहिए था, 24 रुपए का 1 केजी आया है। 10,000 यूनिट्स को फॉर्मूले के बगैर डायरेक्टली फ्लेक्स कर दें तो नंबर पूरे मिलेंगे, 100% नंबर मिलेंगे जी। मल्टीप्लाई बाय कितना? 9,000 नहीं 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 नहीं, 9,000 नहीं, एक्चुअल केजी। 25 रुपए का 1 किलो आना चाहिए था, 24 रुपए का 1 किलो आया है, कितने किलो आपने खरीदे? अब बता दो, 40,500। मेरे बच्चों फिर एक सवाल आया है क्लास में, यूनिट्स 9,000 क्यों लेके आपने वेरिएंस कैलकुलेट किया, 10 क्यों नहीं लिया? खुदा के बंदो, सवाल पूरी क्लास की पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी, क्या आप हमेशा अपने बजट को एक्चुअल की बेसिस पे कंपेयर करते हो एक्चुअल डाटा से? आपका बजट 10,000 यूनिट का है, अगर मैं 10,000 यूनिट के बजट को यानी 1 मिलियन को 9,72,000 से कंपेयर करूंगा, गलत हो जाएगा।
मुझे ऐसे लगेगा मैंने कंपनी का खर्चा बचाया, जबकि मैंने कंपनी की जो है ना वो मुश्किलात में इजाफा किया है, खर्चा नहीं बचाया। ऐसा है क्या? 1 मिलियन और 9,72,000 को कंपेयर करना सही है? हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। बताएं सर मेरे पास अगला वेरिएंस, ये तो एक आ गया। दूसरा, कितने केजी में काम हो जाना चाहिए था? 9,000 इंटू 4, आपने कितने केजी लगा दिए? 40,500 मल्टीप्लाई बाय कितने? 24 या 25? 24 या 25? 25। क्या आ रहा है सर? वेरी गुड। कितना जी? 1,12,500 पक्का? अब बताएं सर, ये मेरे पास फेवरेबल था, ये एडवर्स था, दोनों को नेट करूं 72 आ रहा है। अब इसी को सामने रख के मुझे जरा लेबर निकाल के दे दो, शाबाश। इसी को सामने रख के लेबर निकाल के दे दो, शाबाश। अब गलती नहीं करना, अब गलती नहीं करना। जी, लेबर 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 पक्का। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। अली शेर कहां गया? हाँ जी, अली शेर हो गया दूसरा। जी, कर लिया मेरे बच्चों, मैं कराऊं? चलो जी, रूहान कह रहे हैं जनाब 81540 का वेरिएंस एडवर्स। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, तू जबरदस्त। मानूर और अलिशबा भी यही कह रही है जी, शाबाश जी। मैं कह रहा हूं मटेरियल 4 केजी कैसे आया? सर मैंने आपको अपनी बेटी की एग्जांपल भी दी, और मैंने बताया कि मैं अपनी बेटी को कहता हूं अगर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं 40,000 केजी से, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 40,000 केजी से, तो बताओ 40,000 केजी अगर लग रहा है 10,000 यूनिट पे, सेट है? बढ़े हम आगे? लेबर 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 लेबर। एडवर्स का क्या मतलब है? एडवर्स का मतलब ये है कि आपने बजट के मुकाबले में खर्चा ज्यादा कर दिया, नुकसान दे दिया कंपनी को। फेवरेबल का मतलब है आपने बजट के मुकाबले में खर्चा कम किया है जी। चलो अब आओ जरा दोस्त, मैं कह रहा हूं लेबर मैच हो गया। चलो अब आओ जरा पहली दफा एक्सेल का जरा टेस्ट लो।
देखो एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आप वर्किंग शुरू करो ना, आप पहले कॉमास, ये ऊपर देख रहे हो कॉमा का बटन आ रहा है, ये दबा दिया करो तो तुम्हारे सारे जवाब कॉमा में आएंगे। फिर इसको 2 दफा ऐसे दबा दिया करो। क्यों? क्योंकि आप जो फिगर यहाँ लिखते हैं, ठीक है जी, ये देखिए कॉमा में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको रीड करना आसान है। एग्जाम में बगैर कॉमा के काम नहीं करना, ठीक है जी। ऐसा क्या करोगे, जैसे ही एक्सेल स्टार्ट करोगे कंट्रोल लेकर के पूरी शीट सेलेक्ट कर लोगे और कॉमा का बटन दबा दोगे। कॉमा का बटन दबाने के बाद कॉमा 2 डेसिमल तक जाता है, आप इसको ऐसे 2 दफा ये बटन दबा देना ताकि वो डेसिमल्स खत्म हो जाए। डन। अब बताओ सर, सबसे पहले जी, अच्छा जिस सेल में तुम काम कर रहे हो ना, ये एक सेल कहलाता है, ठीक है, ये सेल है। इस सेल का नंबर क्या है? इस सेल का नंबर है C3, ठीक है जी, बस ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तुम आज IT का कोर्स कराता हूं मैं। अब बताओ सर, मेरे पास सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 1 यूनिट पे कितने रुपए का डायरेक्ट लेबर लग रहा है? डायरेक्ट लेबर का मुझे क्या चाहिए? स्टैंडर्ड चाहिए। कैसे? हाँ भैया, 32,500 यूनिट लगे 10 घंटों में, 10,000 यूनिट्स के लिए। ऐसा यही है 3.25 पक्का? ऐसे ही है। 1 यूनिट पे 3.25 आवर्स लगते हैं। 1 घंटा कितने का आता है? रेट कैसे निकालूं रेट? सर 5,20,000 रुपयों के कितने घंटे आए? 32,500। क्या ये इक्वेशन सही बन रही है? नहीं नहीं भाई सर, 16। इसका मतलब है भैया आपको 3.25 घंटे और 16 रुपए का रेट 1 घंटे का, ऐसा यही चाहिए। अब बताएं सर, मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, बताओ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 1 यूनिट पे 52 रुपए का खर्चा आना चाहिए था, ऐसा यही है मेरे बच्चों। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? सर मैंने 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाई बाय 3.25 आवर्स मल्टीप्लाई बाय कितने? 16, ऐसा। ये आ गया भैया 468,000 पक्का? अब बताओ हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? सर हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है भैया? सर हमारे पास 549,540, सर 549,540, ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, ऐसा। अच्छा सर, इसमें कितने 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 रुपए का वो है सर? 17 रुपए 20 पैसे का आर है। कितने आर्स कितने हैं सर? डिवाइड करें उसको 17 रुपए 20 पैसे से। 31950, 31950 आर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 17 पॉइंट, यही है। नेट करो क्या आ रहा है? सही है। ये क्या है मेरे पास? टोटल वेरिएंस है। अब बताओ मेरे पास रेट वेरिएंस कितना है? सर मेरे पास स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट 16 रुपए का। एक्चुअल रेट कितना है? 17 रुपए 20 पैसे का, यही है। बता सर मेरे पास कितनी कंजम्पशन है? एक्चुअल कंजम्पशन 31,950 घंटे, ऐसा। अब बताओ वेरिएंस कितना है? वेरिएंस में कह रहा हूं भाई 16 रुपए का 1 केजी आना चाहिए था, 1 आर आना चाहिए था। हमने कितने में 1 आर खरीदा? 17 रुपए 20 पैसे में, मल्टीप्लाई बाय 31,950, यही है 38,340। रेट दोबारा बता दें। रेट क्या? रेट मतलब किस चीज का रेट दोबारा बता दूं? अब्दुल बासित जल्दी बता दो। 17 रुपए कैसे आया? सवाल में दिया हुआ है।
सवाल में दिया हुआ ना ये तो। हाँ जी, अब बताओ सर, रेट वेरिएंस के बाद, रेट वेरिएंस के बाद यूजेज वेरिएंस, इसको उर्दू जुबान में हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर का जो यूजेज वेरिएंस है उसको क्या नाम देते हैं हम? एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर आप यूजेज वेरिएंस भी पेपर में बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, नंबर इस चीज के नहीं है उसके। बताओ सर, मेरे पास कितने केजी लगने चाहिए थे? कितने केजी लगने चाहिए थे? सॉरी, कितने आवर्स लगने चाहिए थे? आवर्स अलाउड। हाँ बाबू, कितने आवर्स लगने चाहिए थे? सर 9000 यूनिट पे 3.25 के हिसाब से आवर्स लगने चाहिए थे। आपने कितने आवर्स लगा दिए? सर 31950। क्या रेट है आर का? स्टैंडर्ड रेट 16। वेरिएंस कितना? दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ऐसा? सर 43,200 पक्का? अब देखो, सुनो 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 सुनो, आंसर सेम आ रहा है ना? तो फिर गलत क्या होगा तुमने? 2 मिनट देखेगा हर बंदा 2 मिनट देखेगा। मुझे बताओ, अभी थोड़े टाइम पहले हमने इसको उस पे ऐसे सॉल्व किया था, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए? 9000 यूनिट प्रोड्यूस हुए या 12500? तो 9000 यूनिट। बताओ हर यूनिट पे कितने केजी मटेरियल लगना चाहिए, कितने कितने आवर्स लगने चाहिए थे? 3.25। एक आवर कितने का आना चाहिए था? 16 का। कितना खर्चा होना चाहिए था? 468,000। आपका एक्चुअल खर्चा कितना? सर मेरा एक्चुअल खर्चा है 549540, और ये बराबर है सर, किस रेट पे मैंने एक आवर खरीदा? 17 रुपए 20 पैसे। बताओ मैंने कितने आवर्स खरीदे होंगे? 31950। कितने रुपए का मेरे पास वेरिएंस आ रहा है सर? 81,540। बता इसके दो हिस्से। पहला हिस्सा लेबर का रेट वेरिएंस जी, एक आवर कितने में आना चाहिए था? 16 रुपए में। हमने कितने में खरीदा? 17 रुपए 20 पैसे में, 31,950। दूसरा सर, 9000 यूनिट प्रोड्यूस हो जाने चाहिए थे 3.25 आवर्स में, माइनस 31,950 आवर्स लगे, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 16। क्या आ रहा है सर? 43। और ये एडवर्स है, और ये 0। ओके, यही है मेरा बच्चा। हाँ जी, मुझे बताओ, मैंने एक्सेल पे कर दिया, इस पे कर दिया, दोनों सामने रख दिए। वेरिएबल ओवरहेड भी देख लोगे? पक्का? वेरिएबल ओवरहेड भी देख लोगे? कितने लोगों ने ये खुद से सही कर लिया था? चलो जी, कितने लोगों ने ऑनलाइन वालों खुद से सही कर लिया था? वेरी गुड भाई। अली शेर, तुम्हारे जवाब चाहिए मुझे। वेरी गुड भाई। महरूर, अलिजबा, फराज, आबिद, शेख अमान, असद रजा, अशदन सोयमा, सरोजी। बस आर पर यूनिट गलत निकाल लेते, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। बेहतरीन हो गया जुनैर, आदिल। चलो जी मेरे बच्चों, आगे बढ़े, एक स्टेप बढ़ जाए, बढ़े आगे हम। कमॉन, शाबाश। वेरिएबल ओवरहेड देखें या वेरिएबल ओवरहेड देख लोगे तुम लोग हैं, या वो भी दिखा दूं? हाँ या ना में जवाब दे दो। वेट जानी, ओके। हैंडआउट कैसे मिलेंगे? पूरी किताब मिल जाएगी बेटा अभी आप लोगों को। पक्का जी? बढ़े आगे। चलो जी, पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ में सर। बढ़ जाए एक स्टेप आगे।
अच्छा जी सर, मुझे एक चीज ये बताएं, गौर से सुनना सर, एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान देना सर। मुझे एक बात बताओ सर, गौर से सुनो, गौर से सुनो। मेरे पास सर मैंने मटेरियल खरीदना है, मटेरियल का बजट है या स्टैंडर्ड है कि 1 kg मटेरियल, 1 kg मटेरियल आना चाहिए 5 रुपए में। कितने में आना चाहिए? 1 kg मटेरियल कितने में आना चाहिए? 5 रुपए में। एक सवाल आपको सिखा रहा हूं, एक्सेल 2019 यूज करें, कोई भी यूज कर लो, 2016 और 19 दोनों एक ही है। 1 kg मटेरियल कितने में आना चाहिए? 5 रुपए में आना चाहिए। सर हमने पहला केजी मटेरियल खरीदा 5 रुपए 10 पैसे में। कितने में? 5। महंगा खरीदा सस्ता खरीदा? महंगा खरीदा सस्ता खरीदा? महंगा खरीदा। सर सुनिएगा दोस्त, कंपनी ए इसको रिकॉर्ड करने जा रही है और कंपनी बी भी इसको रिकॉर्ड करने जा रही है जर्नल एंट्रीज में। किसमें? दोनों कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करती हैं। दोनों कंपनी कौन सी कॉस्टिंग फॉलो करती हैं? क्या जो एंट्रीज मैं इधर बनाऊंगा वो IS2 के हिसाब से बनाऊंगा? नहीं, वो IS2 के हिसाब से नहीं बनाऊंगा। किसके हिसाब से बनाऊंगा? कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्या कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्क है? बिल्कुल फर्क है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फिर कहां इस्तेमाल होती है? सर मालिक के लिए जो रिकॉर्ड बनाया जाता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से बनता है, ठीक है जी। जो शेयर होल्डर्स के लिए रिकॉर्ड बनाया जाता है वो किसके हिसाब से बनता है? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से बनता है। जो कंपनी के इंटरनल लोग होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। बाहर के लोगों के लिए क्या है? दोनों कंपनीज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी कॉस्टिंग वाली अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। कंपनी ए ने अपने पास एंट्री पास की मटेरियल डेबिट, कितने से पता? 5 रुपए से। कैश क्रेडिट कितने से? तो बाकी 10 रुपए कहां गए? मटेरियल प्राइस वेरिएंस डेबिट कितने से? 10 पैसे से। बताओ इस कंपनी ने प्राइस वेरिएंस किस स्टेज पे कैलकुलेट किया? राइट एट द टाइम ऑफ परचेज। कब? राइट एट द टाइम ऑफ परचेज। कब? मेरे सारे बच्चों ये बात समझ आ रही है? मटेरियल परचेज हुआ, इमीडिएटली हमने एंट्री पास कर दी, मटेरियल डेबिट और मटेरियल प्राइस वेरिएंस डेबिट और कैश क्रेडिट। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर कंपनी के पास मटेरियल हमेशा स्टैंडर्ड रेट पे रिकॉर्ड होगा। मटेरियल किस रेट पे रिकॉर्ड होगा? मटेरियल किस रेट पे रिकॉर्ड होगा? स्टैंडर्ड पे। जो वेरिएंस आएगा डे 1 पे हम क्या करेंगे? साइड पे कर देंगे। इस वेरिएंस को लेके कहां जाएंगे? सर ये P&L में चला जाएगा इमीडिएट। मुझे बता कंपनी बी ने पता क्या किया? मटेरियल डेबिट कितने से? 5 रुपए 10 पैसे। कैश क्रेडिट कितने से? 5 रुपए 10 पैसे। मुझे बता दोनों कंपनी में से सही अकाउंटिंग कौन कर रही है? जी याद रखें सर, ये दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से अलाउड है, ठीक है जी। दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से अलाउड है। जो कंपनी मटेरियल जैसी खरीदे प्राइस वेरिएंस अलग कर ले तो भी सही है। जो कंपनी मटेरियल खरीदे प्राइस वेरिएंस अलग ना करे तो भी सही है। ऐसा। अब बताओ दोनों ने एक और यूनिट खरीदा 5 रुपए 10 पैसे का, क्या एंट्री पास की? मटेरियल डेबिट 5 रुपए। यही चल। अब बता रहा हूं कॉस्टिंग में एंट्रीज कहां से आ गई हैं जी। अभी जब पेपर में जाओगे ना तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होते लोगों को कि प्राइस वेरिएंस कब कैलकुलेट करना है, एट द टाइम ऑफ परचेज या एट द टाइम ऑफ यूजेज। वो एग्जाम में लिख के देते हैं, हमें याद ही नहीं होता। क्यों? ये चीज पढ़ी नहीं होती। अच्छा जी, अब बताओ इस कंपनी ने दोबारा क्या एंट्री पास की? मटेरियल डेबिट कितने से? 5 रुपए 10 पैसे से। कैश क्रेडिट कितने से? मुझे बताओ दोनों में से कौन सी कंपनी सही काम कर रही है? तो दोनों सही काम कर रही है। दोनों। बताओ दोनों के पास कितना कितना मटेरियल पड़ा है? 2 यूनिट। एक ने डायरेक्ट प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया, दूसरे ने अभी तक प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको कहता है या तो खरीदो तो प्राइस वेरिएंस निकाल लो, या जब इस्तेमाल करो तो। अच्छा बताओ सर, इसने अपने दोनों यूनिट इस्तेमाल कर लिए मटेरियल के। जब मटेरियल इस्तेमाल होता है तो वो क्या बन जाता है? WIP डेबिट कितने से? 10 रुपए से। मटेरियल क्रेडिट कितने से? 10 रुपए से। मटेरियल जब इस्तेमाल होता है तो क्या बन जाता है? WIP। क्या बन जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बन जाता है? WIP। बताओ सर, इसने अपने दोनों यूनिट मटेरियल के इस्तेमाल कर लिए, बताओ इसने WIP को 10 रुपए से क्यों डेबिट किया? 10 रुपए 20 पैसे से क्यों डेबिट नहीं किया?
सर क्योंकि मटेरियल में ऑलरेडी प्राइस वेरिएंस निकल चुका है और वो ऑलरेडी पीएनएल में जा चुका है, तो मटेरियल में चूंकि पड़े ही 10 रुपए, तो हम डब्ल्यूआईपी में कितने डाल सकते हैं? 10 रुपए। अब बताओ सर, यहाँ भी डब्ल्यूआईपी हमने डेबिट किया, पता है कितने से? 10 रुपए से। मटेरियल क्रेडिट किया, पता है कितने से? 10 रुपए 20 पैसे। 10 रुपए 20 पैसे कैसे आया? दोनों को ऐड कर दिया मैंने। और फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितने से? इसका मतलब है मटेरियल प्राइस वेरिएंस लाजमी कैलकुलेट करना है इस्तेमाल करने से पहले। या तो आप जिस वक्त खरीदो उसी वक्त कैलकुलेट कर लो, या जिस वक्त इस्तेमाल करो उस वक्त कैलकुलेट कर लो। दोनों तरीके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है? अलाउड है। या तो जैसे ही खरीदो उसी वक्त उसको जो है वो प्राइस वेरिएंस के लिए एडजस्ट कर दो। और सर अगर आपने नहीं किया तो फिर कब एडजस्ट करना है? सर जब आप उसको इस्तेमाल करोगे। जब आपको इस्तेमाल करोगे। सर इसका क्या रीजन है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, पूरी की पूरी लॉजिक, पूरे का पूरा सेटअप और किस किस सवाल में पास पेपर में ही आया है, सारा अगली क्लास में बता रहा हूं। लेकिन मुझे सिर्फ फॉर द टाइम बिंग ये बताओ, दोनों पॉलिसीज में से बेहतर पॉलिसी कौन सी है? सर दोनों में से कोई बेहतर नहीं है, दोनों में से कोई बेहतर नहीं है, दोनों अपने अपने लिहाज से अलाउड पॉलिसीज हैं। एक कंपनी अपना प्राइस वेरिएंस उसी वक्त कैलकुलेट करती है जिस वक्त वो खरीदती है, दूसरा उस वक्त कैलकुलेट करती है जिस वक्त वो उसको इस्तेमाल करती है। ऐसा दोनों मेथड अलाउड है, दोनों मेथड अलाउड है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है? मुझे कैसे पता चलेगा कि कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है? एग्जामिनर कहेगा कंपनी यूजेस एक्चुअल कॉस्ट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कंपनी यूजेस एक्चुअल कॉस्ट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो बताओ कौन सी कंपनी इसमें एक्चुअल कॉस्ट पे रॉ मटेरियल को डेबिट करती है? बी। अगर वो कहे द कंपनी कैरीज रॉ मटेरियल एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, द कंपनी कैरीज रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो कंपनी एक ही बात कर रही है। ऐसा ये लाइन लिखी होती है, पता है पेपर में, हम देखते ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता कि इस लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है। इस लाइन की सिग्निफिकेंस क्या भी देखो, उसने घुमाया नहीं है इस लाइन के ऊपर। हाँ जी बताओ सर, दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी? मटेरियल जैसी खरीदे प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर ले, या जब इस्तेमाल करे प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर ले, दोनों सही है। ठीक है जी। तो सर एक कंपनी अपने रॉ मटेरियल को जैसी खरीदती है स्टैंडर्ड रेट पे रिकॉर्ड करती है, प्राइस वेरिएंस उसी वक्त निकाल लेती है। एक कंपनी अपने रॉ मटेरियल को स्टैंडर्ड की जगह एक्चुअल रेट पे रिकॉर्ड करती है, और सर फिर जब उसको इस्तेमाल करती है तब उससे प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। बताओ कौन सी कंपनी जल्दी प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लेती है? ए। कौन सी कंपनी देर से प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करती है? बी। ऐसा है। बच्चे वो जो बैठे हैं वो बच्चे उसी के क्लास के ना, फिर यहां से लूंगा मैं, देखता हूं, मैं बताता हूं। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी, बस हम यहीं तक रखते हैं भैया। नहीं बेटा एसेट है ना, मेरा बच्चा सरोज है तो एसेट है ना। इन्वेंट्री पूरा पीएल में थोड़ी जाता है, जो बिक जाती है वो इन्वेंट्री पीएल में जाती है। पीडीएफ अभी अभी लेके जाओ, अभी अभी लेके जाओ। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। अच्छा मेरे बच्चों, मैं फिर रिपीट कर दूं, कितने लोगों को आज समझ में आई चीजें ये सारी, जो रेगुलर के स्टूडेंट नहीं है? बेहतरीन हो गया मेहरू, शाबाश। बेहतरीन एहसन, वेरी गुड। ताबिश जबरदस्त, शहरोज जबरदस्त, मुफक्किर जबरदस्त। बस ऑफ करें, रुक जाओ। शहरोज भाई थैंक यू, वो शायद थैंक यू। ये लो भाई ऑनलाइन वालों, तुम लोग को दो चीजें मैं दे रहा हूं। वो एक क्लास बाकी है उसकी। एक तो ये ले लो जो आज की क्लास हुई है वो, और जो आज के दो सवाल हुए हैं भाई, ये यार ग्रुप पे डाल देना, कोई भी एक बंदा, रेगुलर के भी रिफ्रेशर के भी, ठीक है जी। ग्रुप पे डाल देना, ये रेगुलर के भी रिफ्रेशर के भी, ठीक है जी। मैंने दोनों आपको शेयर कर दिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे, कल मुलाकात होती है, ठीक है।